वर्तमान सरकार है, क्या इन्होंने कब्रिस्तान की जमीन अलॉट की है वहां की बस्ती आबादी के लिए? नहीं, तो आप वो अलॉट नहीं करेंगे। फिर आप ये कहेंगे कि अगर कोई वली का मजार वहां बना है तो वो अवैध है। देखिए दिक्कत क्या है, बात वैध और अवैध की नहीं है, बात इनकी मंशा की है। दिक्कत यह है कि नाम बदलने वाले बाबा योगी जो थे, अब चीन ने भी नाम बदलना शुरू कर दिया। अब उस पर हंगामा शुरू ना हो जाए। लेकिन दानिश जी, ये तो पूरे सबूत के साथ कहा जा रहा है ना, ये तो सरकार पूरे पेपर्स के साथ कह रही है। वो कह रही है कि हमने उन्हें चिन्हित किया है, उन मजारों को, साथ ही जिन पर एक्शन लिया गया है, अब तक 100 से ज्यादा अवैध मजारों जिन पर एक्शन लिया गया है, वहां पर कोई मानव अवशेष नहीं मिले हैं। फिर कैसी मजार? देखिए सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए बात। हाँ। मानव अवशेषों की नहीं है। हाँ। आप तदफीन की जो पूरी कैफियत है उसको आप समझिए। जब किसी भी व्यक्ति को अंदर दफन किया जाता है तो वो बिल्कुल खंड खंड हो जाता है। हाँ। और बरसों बीतने के बाद हड्डियां भी नहीं बचती, जीव जंतु जो है वो हड्डी तक खा जाते हैं उसकी। तो आपको वहां अवशेष मिलने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। दिक्कत और परेशानी क्या है, सुनिए मेरी बात। किसी भी चीज का अवैध होना, तो मुझे आप ये बता दीजिए कि क्या उत्तराखंड में सिर्फ मजार ही अवैध हैं और किसी धर्म की कोई धार्मिक स्थान अवैध नजर नहीं है? धार्मिक सरकार कितने मंदिर तोड़ेंगी, कितने और धार्मिक स्थान तोड़ेंगी जो अवैध है? या आप कह दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में मजारों के अलावा कुछ अवैध नहीं है? और रह गई बात हाजिक साहब की, देखिए हाजिक साहब आपकी आस्था हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग आस्था रखता है वलियों के मजारों में, तो बराए मेहरबानी आप इस तरह की बात न करें। कम से कम आप ना करें। हाजिक खान आपके सवाल है, लेकिन सतीश जैसे रिएक्शन लेके बोलने दें आप। जी आ रही हूँ दनीश जी, आ रही हूँ। हाँ सतीश जी। अनामिका जी सर कहिए बरेलवी मुसलमान है वही इन मजारों वगैरह को मानते हैं। देवबंदी मुसलमान केवल मक्का मदीना के अपने धार्मिक संरचना के अलावा किसी को नहीं मानता है। जिस षड्यंत्र कहते हैं अचानक बन रही है, जिसमें ये जवाब नहीं देने की स्थिति में है, ये केवल उससे मुस्लिम तुष्टिकरण के हिसाब से देख रहे हैं। अरे जहाँ मुसलमानों की बस्ती नहीं है, कोई मुस्लिम कभी आया नहीं, वहाँ अचानक 8-8, 10-10 मजारें कहाँ से आ गई और 2 साल के अंदर कैसे आ गई? और अचानक वहाँ दुकान कैसे खुल गई? उसके बगल में कबाड़ी की दुकान खुल जाती, फिर मीट की दुकान खुल जाती, फिर मोबाइल रिचार्ज की दुकान हो, वेल्डिंग की दुकान हो, फिर बाद में एक ऐसा तंत्र बन जाता है। और कभी किसी संदिग्ध को ढूंढने पुलिस जाती है तो हमारे ही बीच के ऐसे जो सेकुलर कहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि सरकार तुष्टिकरण कर रही है। क्योंकि किसी समय 4 धाम और देवभूमि की सरकार ने पिछली हरीश रावत जी की सरकार में कहा कि मुस्लिमों को 2 घंटे जुमे के दिन छुट्टी दे दी जाए जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए जहां हर किस्म की तालीम दी जाए। तो ये माइंडसेट की बात है, ये आस्था की बात है। देवभूमि, ठीक है दानिश जी बोलिए, फिर दीपक होगी, मठ मंदिर की बात नहीं होगी, देवताओं की बात नहीं होगी, तो क्या बात करेंगे? देखिए दूसरा अवैध मजार है, अवैध कोई भी ढांचा है, वो कोई भी ढांचा, मजार ही नहीं कोई ढांचा हो उसको ढाया जाए। अच्छा अब मुझे बोलने दे, मुझसे कहा गया दानिश मेरा नाम। सुनिए देखिए अब मैं आपको बताऊं दिक्कत क्या है। आपने ये कहा कि बगल में मोबाइल की दुकान खुल जाती है, ये दुकान खुल जाती है, वो दुकान, तो आप स्वीकार कर लीजिए कि आज भी आप बेरोजगारों को या दुकान जिनके पास नहीं है ऐसे लोगों को रोजगार देने में नाकाम रही है। तो एक तरफ की बात हो गई। आपने ये कहा कि जब पुलिस प्रशासन किसी संदिग्ध व्यक्ति को ढूंढने जाता है, बिल्कुल यही बात है। दिक्कत क्या है कि आपको इस तरीके के तो संदिग्ध व्यक्ति ढूंढने जाने पड़ते हैं, लेकिन भाजपा के अंदर रहे किरण पटेल तो खुद जेड सिक्योरिटी में घूमते हैं, तो वहां तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये जब दोहरे मापदंड हो जाते हैं कि आपके पार्टी का राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, और क्या बात कर रहे हैं? ढूंढने जाने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर भी आपकी हमदर्दी है। बिल्कुल आप उसके साथ खड़े हैं, आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो देश के विरोधी हैं। अनामिका जी, ये मोदी जी का रोहिंग्या इसीलिए भाई भाई वाला रिश्ता इस देश में छेद कर रहा है और इसीलिए आपको पता नहीं चलता है कि आप भाजपा का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। इसलिए खुलासा क्यों नहीं किया? किरण पटेल के मामले में मामला तो दर्ज हो गया, ऐसे सतीश जी और दानिश जी, मैं बार बार